Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Today we start 9th class English classes. इंग्लिश की क्लासेस 9th क्लास की भी आज स्टार्ट हो रही है। तो हम इंग्लिश की दो बुक्स हैं, एक मोमेंट्स, तो वो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा द लॉस्ट चाइल्ड। आप अपनी क्लास कंटिन्यू लगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लॉस्ट चाइल्ड क्या है? खोया हुआ बच्चा। एक कहानी है, सिंपल सी कहानी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। एक बच्चा गोज टू ए फेयर, मेले में जाता है। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब क्या है? एक खोया हुआ बच्चा। सिंपल सी कहानी है, एक पढ़ते हैं इसे। एक बच्चा मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना, किसी भी चीज़ को लेकर के मन में बहुत जिज्ञासा होना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एंड वांट्स द स्वीट, वह मिठाइयाँ लेना चाहता है। एंड टॉयज, खिलौने लेना चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो कि वहाँ पर उसे दिखाई दे रहे हैं। मेले में गया है तो मेले में उसे स्वीट्स, टॉयज दिखाई दे, जो बहुत एक्साइटेड है, वो उन्हें लेना भी चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता डोंट बाय, नहीं खरीदते, दैम, उन चीज़ों को, फॉर हिम, उसके लिए। उसके लिए उसके माता पिता वो चीज़ें नहीं खरीदते। वाई दैन डज ही रिफ्यूज़, वाई दैम, क्यों वे, ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम, वे लोग उसे मना क्यों कर देते हैं। व्हेन समवन एल्स, जब कोई और, ऑफर दैम, उन चीज़ों को, टू हिम, उसके सामने ऑफर कर देता है। अब इसका आंसर हमें मिलेगा। क्वेश्चन पुट किया गया है, पहले ये बता दिया कि कहानी है क्या। एक बच्चा मेले में गया अपने पेरेंट्स के साथ, और वो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनको देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उन चीज़ों को लेना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दिलाते नहीं हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज़ें दिलाने से मना क्यों कर देते हैं, जबकि समवन एल्स, कोई और इंसान है जो उन चीज़ों को उसके सामने ऑफर करता है। तो हम इसका आंसर देखेंगे जब ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होगी। स्टोरी क्या है? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का महीना था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस एमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, गैलीक्लेड ह्यूमैनिटी, नैरो लेंस एंड एलिस एमर्ज्ड ए गैलीक्लेड ह्यूमैनिटी। क्या था? इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये एक बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, फ्रॉम द विंट्री शेड्स, जहाँ से क्या है? एक सर्द छाया या फिर सर्दी की हवा, ऑफ नैरो लेंस, इन संकीर्ण गलियों के अंदर, एंड एलीज एमर्ज्ड ए गैलीक्लेड ह्यूमैनिटी, एलीज होता है पगडंडियाँ, उन पगडंडियों में से एमर्ज्ड, निकलते हैं, एक गैलीक्लेड ह्यूमैनिटी, गैली खुशी से भरे हुए, गैलीक्लेड खुशी से भरी हुई ह्यूमैनिटी, मानवता। यानी कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान जो बहुत खुश हैं, खुशी खुशी इन पतली गलियों से, इन पगडंडियों से उस सर्द महीने के अंदर निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग घोड़े पर सवार है, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार है। अदर सेट्स, कुछ लोग बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुल्क कार्ट्स, बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुल्क कार्ट्स, जो कि ले जाए जा रहे हैं। बुल्क कार्ट्स, जो गाड़ियाँ बनी होती है, घोड़ा गाड़ियाँ और बांस की बनी हुई गाड़ियाँ, उनमें से लेके जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा लड़का रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, दौड़ रहा है अपने पिता के पैरों के बीच में से। ब्रिमिंग, भरा हुआ है, अवर विद लाइफ, उसकी खुशी, एंड लाफ्टर, हंसी खुशी, यानी कि बहुत हंस रहा है, उसकी जो लाइफ है बहुत खुशी से भरी हुई है। ये पूरा एटमॉस्फेयर बताया गया है कहानी का, कि कहानी है क्या? फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है और वहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो पतली गलियां हैं जिसमें से बहुत सारे लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई घोड़े के ऊपर जा रहे हैं। तो उनके बीच में क्या आता है? एक छोटा सा लड़का भी है जो अपने पिता के साथ है, बहुत खुश है, बहुत हंस रहा है और उसी मेले के अंदर जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, वो बच्चा अपने पिता के साथ बहुत खुशी खुशी उस मेले में जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड होता है पीछे छूटना,
वो क्या है, पीछे रह जाता है अपने माता पिता से। तो उसके माता पिता उसके पुकारते हैं कि आओ अपने, फैसिनेटेड बाय द टॉयज। वो पीछे रह क्यों गया, क्योंकि वो फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना। वो आकर्षित हो रहा है बाय द टॉयज, उन खिलौनों से, इन द शॉप, जो कि दुकान के अंदर है, दैट लाइन द वे, यानी कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उसी रास्ते में लाइन से टॉयज की शॉप बनी हुई है। तो उन खिलौनों को देख करके वो बच्चा फैसिनेटेड हो जाता है, तो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स। हरीड का मतलब होता है बहुत जल्दी से, दौड़ कर आना। वह जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास आता है, अपने माता पिता के पास आता है। हिज फिट, उसके जो पैर हैं, ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, आज्ञा का पालन करना। उसके पैर जो है वो आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानना, टू देयर कॉल, जब वो पुकारते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसको पुकारा, बुलाया, तो उसने, उस बच्चे ने, उसके बच्चे के पैरों ने उस बात को मान लिया, उस कॉल को स्वीकार कर लिया। हिज आइज, उसकी जो आंखें हैं, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी देख रही है, अभी भी ताक रही है, किस चीज को, ऑन द रिसेडिंग टॉयज, जो खिलौने पीछे छूट गए। यानी कि पीछे वाली शॉप्स में जो खिलौने हैं वो बच्चा अभी भी उन खिलौनों को ही देख रहा है। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। एज ही कैम, जैसे ही वो आता है, टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जहां पर वो रुके हुए हैं, टू वेट फॉर हिम, उसका वेट करने के लिए। यानी कि बच्चा पीछे छूट गया, उसके पेरेंट्स आगे निकल चुके हैं, तो आगे निकल के वो वेट करते हैं अपने बच्चे का। तो बच्चा वहां तक पहुंच चुका है जहां पर उसके माता पिता रुके हुए हैं उसका इंतजार करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबा नहीं पाता। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, दबाना। वह दमन नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता। द डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, अपने मन में। बच्चा अपनी इच्छा को अपने मन में दबा नहीं पाता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। इवन दो, हालांकि, ही वेल न्यू, वह बहुत अच्छे तरीके से जानता है, द ओल्ड, वही पुरानी, कोल्ड स्टेयर, बहुत ही ठंडे तरीके से, नम तरीके से घूरना, ऑफ रिफ्यूजल, एक मना करने के तरीके से, इन देयर आइज, उनकी आंखों में। उसे पता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करेगा इन चीज़ों की, तो वो उसी तरीके से घूरेंगे, ताकि उसे पता चल जाएगा उनके देखने से ही कि वो उसे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं वो चीज़ें लेने से। वो जानते हैं इस सब बात को, लेकिन फिर भी वो बार बार उन चीज़ों को दबा नहीं पाता कि वो लेना चाहता है, तो डिमांड करता रहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। वो फिर से अपने पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, तो उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइड, लाल आंखों से। यही पीछे जो बताया गया कि उसके पिताजी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। इन इज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स वे क्या कहते हैं, तानाशाह या निरंकुश था, जो बहुत बुरी तरीके से शासन करते हैं, दूसरे लोगों का दमन करते हैं। तो उसी तरह से उसके पेरेंट्स कर रहे हैं उसके साथ, कि वो परिचित है अपने पेरेंट्स के इसके रवैये से कि उसके पिताजी उसके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, वो उसे मना करेंगे क्योंकि वो उसे कोई चीज़ दिलाना नहीं चाहते। हिज मदर, और उसकी माँ कैसी है, मेल्टेड, मेल्ट होता है पिघल जाना, पिघल जाती है, बाय द फ्री स्पिरिट, फ्रिट क्योंकि वो एक स्वतंत्र आत्मा है, एक स्वतंत्र मन की है, ऑफ द डे वाज टेंडर, और उस वह दिन भी बहुत कोमल है, यानी कि दिन भी बहुत प्यारा है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वह क्या करती है, अपनी उंगली देती है उसको ताकि वो उसे पकड़ सके। वो उसे दिला तो नहीं सकती क्योंकि उसके पिताजी उसे मना कर चुके हैं वो सब चीज़ें दिलाने से, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की तरफ पिघल जाती है, थोड़ी कम टेंडर मन आ जाता है उसके अंदर। तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बच्चे देखो तुम्हारे आगे और चीज़ें क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, आगे क्या था, फ्लोरिंग, फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का खेत था, फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला है वो खेत जैसे कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड, और भूमि के प्रत्येक कोने में मीलों दूरी तक वही चीजें लहरा रही थी जैसे कि सोना पिघल रहा है। कारण क्या था, क्योंकि वहां पर मस्टर्ड फील्ड थे, सरसों के खेत थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज होती है तितलियां, तितलियों का एक ग्रुप, वर बस्टलिंग, वहां पर हलचल कर रहा था। बस्टिंग का मतलब क्या होता है, हलचल करना, घूमना फिरना, वहां पर हलचल कर रहा था।
अबाउट ऑन देयर गैडी पर्पल विंग्स, फैला करके, खुशनुमा रूप से फैला करके पर्पल विंग्स, अपने पर्पल कलर की यानी कि बैंगनी कलर की जो पंख थे उनको फैला करके वो वहां पर हलचल कर रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑन ए लॉन ब्लैक बी, इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचा रहे थे। द फ्लाइट ऑन ए लॉन ब्लैक बी, काले रंग की जो मधुमक्खियां थी यानी कि जो भंवरे थे उनके रास्ते में, उनकी उड़ान के बीच में बाधा पहुंचा रहे थे, और बटरफ्लाई और तितलियों के रास्ते में। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, ये सारी उड़ क्यों रहे हैं, वहां पर हलचल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वीटनेस चाहते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर फूलों की मिठास चुराना चाहते हैं। इसीलिए ये भंवरे और बटरफ्लाइज जो है आपस में एक दूसरे के रास्ता रोक रही हैं, वहां पर हलचल कर रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा क्या करता है, उनका पीछा करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए, तो बच्चा उन चीजों का पीछा करता है। इन द एयर विद हिज गेज, इन द एयर, एयर का मतलब आसमान के अंदर, विद हिज गेज अपनी नजरें टिकाए हुए, गेज निहारता रहता है, बार बार उन चीजों को देखते हुए बार बार पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, टिल वन ऑफ देम, जब तक कि वो किसी एक, कोई अपनी पंख स्थिर नहीं कर लेता, स्टिल का मतलब होता है स्थिर करना, अपनी पंख स्थिर नहीं कर लेता, एंड रेस्ट आराम करने के लिए नहीं बैठ जाता, वो उसे निहारता ही रहता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक तितलियां उड़ रही है तब तक वो उसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठेगी, अपने पंख को थोड़ा सा स्थिर करेंगी, स्टिल करेंगी, तो वो क्या करेगा, उसे कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन फिर वो फड़फड़ा कर उड़ जाती हैं, फ्लटरिंग होता है फड़फड़ा कर उड़ना। फ्लैपिंग, अपने पंखों को हिलाती हैं, अप इनटू द एयर, और आसमान में खुली हवा के अंदर चली जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, वह ऑलमोस्ट लगभग उसे पकड़ चुका था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, यानी कि उसे लगता है कि उसने तितलियों को ऑलमोस्ट पकड़ लिया, उसी टाइम वो क्या करती हैं, फड़फड़ाकर उड़ जाती हैं। देन इज मदर गैव ए कॉटेंशनरी कॉल, तभी उसकी माँ उसे एक कोमलता से पुकारती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ के ऊपर आओ, यानी कि जिस पगडंडी पर, जिन गलियों के अंदर वो चल रहे हैं उसके ऊपर उसे पुकारती है, क्योंकि वो उससे हटकर उन खेतों के अंदर, सरसों के खेतों में जा चुका है उन तितलियों के पीछे। तो ये था हमारा आज 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जितना चैप्टर बचा है वो हम कल रीड करेंगे। अब से, आज से ही हमारी 9th की क्लासेस कंटिन्यूज रहेंगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्लास शुरू हो चुकी है, आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि क्लास रेगुलर अटेंड कर सके। थैंक यू।